बिहार में बहुत कुछ बा और बिहार में का नहीं बा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम सब देशों को, ये छोटे छोटे जो देश हैं, जो चीन पाकिस्तान सब मिलके सबको तबाह कर रहा है, इसलिए हम इन सब देशों के साथ मिलके काम करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा रिसर्च न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम हैं यूपी में, चुनाव है बिहार में, तो यूपी के नौजवानों से पूछते हैं कि बिहार का हाल का बा, क्योंकि सबसे गर्म मुद्दा यही है कि बिहार में का बा मतलब का बेरोजगारी बा, बीमारी बा, आपदा बा कि का बा। इन सभी सवालों और जवाबों के बीच हैं हमारे साथ युवा नेता विचारक बालकृष्ण दुबे जी। दुबे जी, सबसे पहले तो आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मिश्रा जी। इस समय बिहार में सबसे बड़ा और गर्म सवाल, हम गर्म कहेंगे इसे, क्योंकि ये उबलता हुआ खौलता हुआ नौजवानों के लिए या फिर कृषि या फिर जो बेरोजगार बैठे हैं उनके लिए, कि बिहार में का बा। नीतीश सरकार ने अब तक बिहार में क्या किया है, क्योंकि हर साल बिहार आपदा झेलता है, बेरोजगार का मारा हुआ है। बिहार से अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा लोग बिहार से ही पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में जाने के लिए, सिर्फ रोजगार के लिए। तो दुबे जी, आप ये बताइए कि बिहार में का बा। देखिए मिश्रा जी, बिहार में बहुत कुछ बा और बिहार में का नहीं बा। बिहार में बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा। जेडीयू को साथ में लेके, और यहाँ पर 10 साल पहले कांग्रेस, आरजेडी, ये सब मिलके बिहार को खोखला बना दिया। तो आपने उस गड्ढे को पाटा, उस खोखले को, उस जो खोखला हुआ उसको भरा। हाँ, हमने 10 साल से बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। और यहाँ पर आप कहीं भी चले जाइए, सड़कें बन गई हैं। अभी से हमने बहुत से हॉस्पिटल, सड़कें, फैक्ट्रियां और मजदूरों को रोजगार दिया है। आपने कहा फैक्ट्रियां बनवाए, अस्पताल बनवाए, और कल अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि बिहार में हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं। जैसे बिहार में रोजगार है, फैक्ट्री है, चूल्हा है घर में, और अन्य जो आज दिन की आवश्यकताएं हैं वो बिहार में, पानी है, बिजली है, सब कुछ है। सब सुविधाओं को लेते हुए बिहार का युवा बिहार से पलायन क्यों कर रहा है, ये सवाल आम जनता के मन को खटकता है। आप देखेंगे लॉकडाउन के बाद हमने यहाँ पर बहुत से गरीबों को रोजगार दिया है, राशन मुफ्त में दिया है, और गैस चूल्हा सब फ्री में वितरित किए हैं। और हमने मजदूरों को रोजगार के लिए यहाँ पे फैक्ट्रियां बनवा दी हैं। अब हम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं कि प्लान कम होगा। तो कब होगा? जेडीयू के साथ बीजेपी ने तो महागठबंधन कर लिया, लेकिन क्या इसी तरह जेडीयू के साथ बीजेपी बिहार को खोखला करेगी? आप भी तो बिहार को पाटने का काम नहीं कर रहे हैं। हर साल बिहार आपदा की मार को झेलता है, जो सबसे बड़ी समस्या है, और हर सरकार नाकाम रहती है। अगर आप आए बिहार में, तो क्या इस समस्या को लेके आप और तैयारी करेंगे कि इसी तरह तैयारी आपकी हर साल रहेगी कि बिहार बाढ़, या जो बाढ़ आता है उसको झेलता है? देखिए मिश्रा जी, आपने जो कहा है सही बोला है आपने, लेकिन आपदा सभी जगह आ सकती है। बिहार में कुछ ज्यादा है। अगर आपदा आ ही रही है तो हम सब मिलके साथ में काम करेंगे और आपदा को कम करने का प्रयास करेंगे। इस बार जवाब देगी कि बिहार में का बा, बेरोजगारी बा, बीमारी बा, कि फिर से आएगी सरकार, फिर से वही जुमलेबाजी आप लोग करेंगे? अब की बार बीजेपी सरकार
ये नारा रहेगा आपका? ये नारा आज से नहीं, हम्म जब से मोदी जी आए हैं हम्म तब से हम लोग नारा सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हम्म और बीजेपी यहाँ पे 10 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है हम्म और सभी लोग यहाँ पर बीजेपी से बहुत ही खुशी हैं हम्म और वो चाहते हैं कि बीजेपी फिर से ही आए हम्म और दूसरी सरकार यहाँ पे आ ही नहीं सकती। हम्म। कांग्रेस, तो इस बार किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? हम लोग यहाँ पर हम्म शिक्षा, हम्म सड़क, हम्म फैक्ट्री हम्म और जो बाहर सब जा रहे हैं हम्म उनको हमें रोकना है हम्म और हमें ऐसा काम करना है यहाँ पर कि अपने बाल बच्चों, परिवार, समाज के साथ मिलकर काम करें। तो शिक्षा का स्तर क्या है? आपको लगता है कि आपके सरकार आने पर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा? और बिहार के युवा हैं तो क्या इसी राजनीति में वो फंसे रहेंगे कि जिस तरह बिहार में बेरोजगारी है, अशिक्षा है, तो क्या है, आप सरकार में जब आएंगे फिर से तो क्या है, बिहार को बनाएंगे, गड्ढे को पाटेंगे, आपदा से लड़ने के लिए तैयार होंगे, या फिर वही रवैया आपका फिर से रहेगा? देखिए, सबका मुंह है अपना अपना, कुछ भी कोई बोल सकता है, स्वतंत्र है और हमें भी बोलने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की आजादी है आपको? आजादी है और सभी को होनी भी चाहिए। हम लोग तो 10 साल से कब तक अभिव्यक्ति की आजादी को आधार बनाकर आप जुमलेबाजी करेंगे? मिश्रा जी, हम लोग बीजेपी में 10 साल से काम कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेंट्रल में देख लीजिए, चीन बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, लेकिन हमने क्या किया? आपने क्या किया? ट्रेन बेची, ट्रेनों का निजीकरण करके एयरपोर्ट बेचा और अपने लिए अमेरिका से प्लेन मंगवाया। क्या एयरपोर्ट बेच के आप प्लेन मंगवाएंगे अपने लिए? मिश्रा जी, हम लोग ट्रेन बेचे या एरोप्लेन और निजीकरण, ये सब जो आप बातें कर रहे हैं, ये सब मुद्दा लॉकडाउन के बाद ही आया है। लॉकडाउन के बाद क्या हुआ है, हमारा देश बहुत पीछे चला गया। स्वाभाविक सी बात है। अब तो बांग्लादेश से भी पीछे है। जो भारत से अलग हुआ वो आगे है। एक राज्य के बराबर देश भारत को पीछे कर दिया। मिश्रा जी, ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार सब भारत के गहरे मित्र हैं। वो हमसे आगे क्या बढ़ेंगे, हम उनका साथ देते हैं कि वो सब आगे बढ़े। हमसे आगे वो सब बढ़े, हम ये नहीं चाहते कि न बढ़े, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम सब देशों को, ये छोटे छोटे जो देश हैं, जो चीन पाकिस्तान सब मिलके सबको तबाह कर रहा है, इसलिए हम इन सब देशों के साथ मिलके काम करना चाहते हैं और भारत का नाम पूरे विश्व में फहराना चाहते हैं। तो बिहार चुनाव से लेकर जो हमारे पास मुद्दे थे, उन सभी मुद्दों पर हमने बात की। बालकृष्ण दुबे जी जो युवा नेता हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, बिहार राजनीति से जुड़े और भी मुद्दे हैं, हम और भी लोगों से बात करेंगे। तब तक देखते रहिए आप रिसर्च न्यूज, और हम आपके लिए बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हर मुद्दों पर बात करते रहेंगे। भारत की बात करेंगे। राष्ट्रवाद को बेचने का काम जो लोग कर रहे हैं वो ना करें। बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।